हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। यदि आप अभी संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपकी जीत निश्चित रूप से होने वाली है। आपकी इसी मेहनत का सपोर्ट करने के लिए मैंने टॉप मोस्ट 15 इंपोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चला रखी है। इसका लेक्चर 6 है। आज की डेरिवेशन एक ऐसी डेरिवेशन होने वाली है जिसे हर कोई स्टूडेंट रटता है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के पश्चात इस डेरिवेशन को बिल्कुल आसान वे में बिना रटे चुटकियों में सोल्व करने वाले हो। तो आज की डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की डेरिवेशन को। तो सबसे पहले हमें पूछा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम तो जो क्वेश्चन बोलता है उस अनुसार चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव बोला है तो वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं इस प्रकार, एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। इनके मध्य की दूरी है 12, मध्य की दूरी है 12। इससे क्या करना है, विभव की गणना करनी है। तो ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। एक बिंदु है P, वो बिंदु कहां पर है, तो वो बिंदु इस द्विध्रुव से r दूरी पर है। ये जो बिंदु है वो इस द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित है। हमें इस बिंदु पर विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव की गणना करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले जो प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी है, इसे हमें पता नहीं है ये दूरी कितनी है, तो हम मान लेते हैं ये दूरी है R1। और माइनस क्यू आवेश से इस P बिंदु तक की दूरी ये भी हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये दूरी है R2। इसके कारण इस बिंदु पर विभव, इसके कारण इस बिंदु पर विभव कैलकुलेट करके दोनों का हम योग कर देंगे। और इसके लिए हमें R1 और R2 का भी मान ज्ञात करना है, इसका मान अलग से गणना करके और डेरिवेशन में लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें पूरे नंबर लेकर आने के लिए डायग्राम भी बनाना है, थ्योरी भी लिखना है, और हर एक स्टेप को लिखकर हमें फॉर्मूला भी इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम थ्योरी लिखते हैं। चित्रानुसार एक द्विध्रुव जिस पर आवेश प्लस माइनस क्यू है और उनके मध्य की दूरी 12 है, से R दूरी पर बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। अब ये जो बिंदु लिया ना आपने, ये जो दूरी, ये इस द्विध्रुव के मध्य से मापी गई है, क्योंकि द्विध्रुव से दूरी जब भी मापते हो तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापते हैं। यानी कि ये पूरी 2l दूरी है, इसका मतलब है L दूरी यहां से यहां तक है और L दूरी यहां से यहां तक है। द्विध्रुव से जो दूरियां मापते हो वो द्विध्रुव के सेंटर से मापते हैं। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है, उसका योग कर लेते हैं।
तो विभव V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 क्या है, V1 है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, KQ/R1। इसी प्रकार V2 क्या होगा, तो V2 होगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। इस बार देखो माइनस क्यू आवेश है तो माइनस साथ में लेना है, कूलाम के नियम में हम परिमाण लेते हैं इसीलिए माइनस नहीं लेते हैं। यहां पर विभव ले रहे हैं तो माइनस क्यू ही लेना है, माइनस का KQ/R2। जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो, KQ कॉमन आ गया, रहा क्या 1/R1 माइनस 1/R2। अब 1/R1 माइनस 1/R2 तो आ गया, लेकिन हमारे पास R1 और R2 का मान हमें पता नहीं है। अब R1 और R2 का मान पता नहीं है तो R1 और R2 की मान को कैलकुलेट करेंगे। R1 की गणना कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण है थीटा। अब R1 की गणना करते हैं पहले, फिर R2 की गणना कर लेंगे और वैल्यू यहां पर रख देंगे। तो फर्स्ट करते हैं R1 की गणना। R1 की गणना, अब R1 की गणना करनी है तो हमारे पास ये कोण 90 डिग्री तो है नहीं कि डायरेक्ट हम पाइथागोरस प्रमेय या फिर लगा दे। तो ये सबसे पहले R1 की गणना करने के लिए हम लंब डालते हैं। लंब कैसे, इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब डालते हैं। इनके नाम दे देता हूं मैं, इस बिंदु का A, इसका B, इसका C, ये मध्य बिंदु है तो इसका O दे देते हैं, इसका P है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, R1 की गणना कर ली है तो इस B बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला। लंब डाला इसका मतलब है कोण कितना है, यहां पर कोण है यहां पर 90 डिग्री। तो ट्राइंगल लो OBC। R1 की गणना करने के लिए त्रिभुज लेते हैं OBC, ये छोटे वाला ट्राइंगल। इसमें साइन थीटा का मान निकालो। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा करण है। तो लंब कौन सा है, लंब तो जो लंब डाला है वही तो है लंब। तो लंब हो गया BC, लंब हो गया BC अपोन लंब बटा क्या होता है, करण। तो कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने की भुजा। इस समकोण के सामने की भुजा है L, तो लंब बटा कर्ण। BC का मान कितना आ जाएगा, BC का मान आ जाएगा L साइन थीटा। ये आ गया BC का मान। BC कौन सा है, यहां से लेकर यहां तक का मान आ गया L साइन थीटा। तो यहां पर लिख देते हैं L साइन थीटा। अब हम इसी त्रिभुज में OCB में ही कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है इसमें, ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो आधार हो गया OC। तो आधार हो गया OC, आधार बटा कर्ण, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गया L। तो OC का मान क्या आ जाएगा, OC का मान आ जाएगा L कोस थीटा। हमारे पास BC का मान आ गया L साइन थीटा, OC का मान आ गया L कोस थीटा। OC ये कितना है, L कोस थीटा। अब देखो R था वो यहां से लेकर यहां तक था। R कहां से कहां तक था, O से P तक, O से P तक था R। अब O से लेकर C तक तो आ गया L कोस थीटा। तो पीछे C से P तक कितना रहा, तो C से लेकर P तक रहा है पूरा R था, तो R माइनस L कोस थीटा। कोस थीटा तो O से C तक आ गया, टोटल R है। तो जो शेष बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, R माइनस L कोस थीटा। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, ये जो ट्राइंगल है ना BC और P, यहां पर बिंदु क्या है, P बिंदु है। तो BC और P ट्राइंगल लेते हैं। अब हम ट्राइंगल लेते हैं BC और P।
त्रिभुज बीसीपी में आप देखोगे ये तो है समकोण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, ये हो गया कर्ण, और आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब डाल रखा है तो लंब है, आधार हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है R1 तो कर्ण स्क्वायर R1 स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा R माइनस एल कोस थीटा, R माइनस एल कोस थीटा का होल स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब है एल साइन थीटा, एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इस सरल समीकरण को खोल देते हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो R1 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2RL कोस थीटा प्लस में एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे होंगे ये तो है एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये है एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आप कॉमन ले लोगे एल स्क्वायर को, ये तो हमारा आर स्क्वायर है ही, और इन दोनों में से एल स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो पीछे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो केवल एल स्क्वायर रह जाएगा। क्या किया इस स्टेप में, इसमें से और इसमें से एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही एक बचा साइन स्क्वायर थीटा और एक कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये एल स्क्वायर माइनस 2RL कोस थीटा। अब आर स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर है, इसे हम केवल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, जो हमने बिंदु लिया है वो है काफी दूरी पर, यानी कि जो आर है ना वो काफी बड़ा है किसकी तुलना में, इस बिंदु में तो इतना सा है, जो बिंदु लिया है वो आर दूरी पर लिया है, तो आर बड़ा हो गया एल से, तो आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के स्थान पर केवल आर स्क्वायर लगभग लगभग लिख सकते हो। तो हम लिख देते हैं यहां पर जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, इसके स्थान पर लिख देते हैं आर स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस 2RL कोस थीटा। इसमें कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो यहां पर बच जाएगा 1, और माइनस में यहां पर क्या रहेगा, तो आर स्क्वायर कॉमन आया, इसका मतलब है आर स्क्वायर का इसमें भी भाग लगेगा और इसमें भी भाग लगेगा, तो आर स्क्वायर में से एक आर तो कैंसिल रह जाएगा और केवल 2L कोस थीटा अपॉन आर रह जाएगा, यही रह जाएगा ना, समझ लो। देखो आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां तो 1 रह गया, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो आर स्क्वायर का भाग लगाओगे ना इसमें, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, केवल एक आर रहेगा। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाओ, तो स्क्वायर को हटाया तो R1 का मान क्या आ गया, स्क्वायर को हटाने पर अनरूट लगता है, तो रूट के अंदर आर स्क्वायर है तो यहां पर तो केवल आर बचेगा, और यहां पर इसकी जो पावर है वो बचेगी। पावर कितनी है 1/2, 1/2 का मतलब क्या है अनरूट, हमने आर स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाया तो आर स्क्वायर के इसके ऊपर भी अनरूट लगा और इस कंप्लीट के ऊपर भी अनरूट लगा, तो इसका अनरूट तो कैंसिल हो गया लेकिन इसकी पावर आधी रह गई है। अब हमने एक मैथ की प्रमेय पढ़ी है द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, जो पावर है 1 प्लस एक्स की पावर n होता है तो हम 1 प्लस n x लिख सकते हैं,
माइनस है तो 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। एन एक्स का मतलब है जो इसकी पावर है इसको इस पद से गुणा करवा दो। R1 बराबर आर कोष्टक 1 माइनस 2 एन कोस थीटा। इसकी जो घात होती है ना, घात है 1/2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, है जैसे कि जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दो इसको। 1 प्लस एक्स की पावर एन हो तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, माइनस हो तो 1 माइनस एन एक्स हो जाता है। तो ये जो पावर थी इसको इस पद से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा पद क्या आ जाएगा, तो R1 बराबर आर कोष्टक 1 माइनस एल कोस थीटा अपॉन आर, ये पद आया है। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं, इस पद को और आगे हम सोल्व करते हैं। जो R है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, R को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो R1 क्या आ जाएगा, R को 1 से गुणा करोगे तो R माइनस R को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा और एल कोस थीटा रहेगा, एल कोस थीटा। ये तो आ गया R1 की गणना, ये क्या हुई है R1 की गणना। अब इसी प्रकार अब हमें R2 की गणना कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है, आप R1 की गणना करके फिर लिख सकते हो इसी प्रकार। इसी प्रकार का मतलब है हम R2 का मान क्या लिख सकते हैं, R प्लस एल कोस थीटा। R प्लस एल कोस थीटा कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे आपने ये ट्राइंगल लेकर सोल्व किया ना, वैसे इनको आगे बढ़ाओगे इस प्रकार, इसको इस प्रकार आगे बढ़ाओगे, उसके बाद में यहां से इस पर लंब डालोगे, यहां से इस पर लंब डालोगे तो एक ट्राइंगल है और बनेगा। फिर जब सोल्व करोगे तब आपका R2 की वैल्यू आएगी। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, R1 की गणना कंप्लीट करके दिखानी है, और R2 की गणना है वो सीधा डायरेक्ट मान लिख सकते हो आप, R2 इज इक्वल टू आर प्लस एल कोस थीटा। अब R1 और R2 का मान तुम्हारे पास है तो इसकी वैल्यू है वो विभव वाले समीकरण में रख देते हैं। तो R1 व R2 का मान रखने पर वैल्यू रखते हैं इस समीकरण में, V इक्वल टू के क्यू कोष्टक 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है, तो R माइनस एल कोस थीटा माइनस 1 अपॉन R2 की वैल्यू है R प्लस एल कोस थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा, तो V इक्वल टू के क्यू, लघुत्तम वाली जोड़ वाक्य आते हैं ना आपको, और वैसे भी आप क्रॉस मल्टीपल से कर लिया करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो R प्लस एल कोस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का R प्लस का एल कोस थीटा, माइनस को मैं साथ साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, और नीचे ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, R माइनस एल कोस थीटा और R प्लस एल कोस थीटा। अब V इक्वल टू R प्लस एल कोस थीटा, और एल कोस थीटा हो जाएगा 2l कोस थीटा। लेकिन ये एक तो प्लस का R, ये है माइनस का R, ये एक दूसरे को कट हो जाएंगे और केवल 2l कोस थीटा रह जाएगा। ऊपर क्या रह जाएगा, के क्यू 2l कोस थीटा, और अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में आएगा देखो a प्लस बी और a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो सरसमीक्षा क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आप पुनः r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर लिख सकते हो, जैसा हमने यहां पर लिखा था ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसको आर स्क्वायर
इसी प्रकार इसको भी आप आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, इसको लगभग क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर लिख सकते हो। यही वैल्यू हमने यहां पर रख देंगे। एक और पॉइंट साथ में बता देता हूं कि जो Q इंटू 12 है, क्या बताया मैंने, एक तो ये Q और एक ये 12, इसका मान कितना होता है P, इधर आगे पढ़ा है ना, P इक्वल टू क्या होता है 12 इंटू Q, तो 12 इंटू Q को लिख दो P, तो विभव क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को आर स्क्वायर, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपका द्विध्रुव के कारण विभव। द्विध्रुव के कारण विभव क्या है, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी के 2 पॉइंट और पूछ ले कि अक्षीय बिंदु पर विभव और निरक्षीय बिंदु पर विभव, यानी वी अक्षीय पूछ ले सबसे पहले, तो क्या लिखोगे, अक्षीय बिंदु पर कोण कितना होगा 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान 1, क्या आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार पूछ ले निरक्षीय बिंदु पर विभव, फिर भी हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, वी निरक्षीय पूछ लिए, तो निरक्षीय पूछे तो कोस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना रखना है 90 डिग्री, और कोस 90 का मान 0, कोस 90 का मान 0, तो ये पूरा पद ही कितना हो जाएगा 0। 90 डिग्री क्यों लिखा, जब निरक्षीय की बात करते हैं तो लंब समद्विभाजक तरह के बिंदु लेते हैं। आई थिंक आपको ये डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान वे में समझ में आई होगी। यदि आपको ऐसी ही सीरीज को कंटिन्यू रखना है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपका अगली क्लास में नाम ले सकूं और आपके लिए अच्छा कंटेंट रेडी कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।